आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 से चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसा कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे कि 2x + 5 ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इस इक्वेशन की डिग्री 1 है, x की पावर 1 है और इस इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल है x। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह ये इस इक्वेशन में भी केवल एक वेरिएबल है और इसकी डिग्री 1 है, यानी ये लीनियर इक्वेशन है। अब हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 2x + 3y = 5 ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 हो। इस इक्वेशन की डिग्री 1 है प्लस इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, x भी है और y भी है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं। इसी तरह x = y + 7 ये इस इक्वेशन में भी 2 वेरिएबल्स हैं। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ax + by + c = 0। अगर हमें इक्वेशंस इस फॉर्म में मिले तो हम उसको रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे रीअरेंज, पहले x वाली टर्म, उसके बाद y वाली टर्म, फिर आएगी कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ कांस्टेंट है 5 को जब हम इक्वल के दूसरी साइड लाएंगे तो ये -5 हो जाएगा और इक्वल में बचेगा 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने कंपेयर करके इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है। इसी तरह अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करना हो तो हम लिखेंगे x - y - 7 = 0। हमें इक्वेशन किसी भी फॉर्म में गिवन हो, फॉर्म से मतलब है ऐसे x यहाँ y वहाँ, तो हमें उसे रीअरेंज करना है, जैसे जनरल फॉर्म होती है उसी तरह लिखना है। फिर इस चैप्टर में आपको सॉल्यूशन फाइंड करना सीखना है बाय डिफरेंट मेथड। सॉल्यूशन क्या होते हैं, जैसे अगर हम यही एग्जांपल लें 2x + 3y = 5, इसके सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन मतलब हम इस इक्वेशन में x और y की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि इस इक्वेशन में जो लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल आ जाए। अगर हम इस इक्वेशन में x और y दोनों 1 रखते हैं तब देखिए क्या होता है, 2 × x की जगह हम रख रहे हैं 1 + 3 × y की जगह रख रहे हैं 1। ये LHS साइड है, इसे सॉल्व करें तो ये 5 आ जाता है और RHS साइड भी हमारी 5 ही है। x = 1 और y = 1 रखने पर LHS और RHS दोनों बराबर आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम x की जगह 1, y की जगह कुछ भी, या x की जगह 4, y की जगह 3, ऐसे कुछ भी रखें और फिर देखें इसे 2 × 4 + 3 × 3, ये LHS साइड है, 17 आया LHS साइड और RHS है 5। 17 और 5 तो दोनों इक्वल है ही नहीं, यानी LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं आते x = 4 और y = 3 रखने पर।
इसका मतलब x इक्वल 1 y इक्वल 1 ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं ये वैल्यू रखने पर। लेकिन x इक्वल 4 y इक्वल 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। किसी एक इक्वेशन के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे अगर हम x की जगह 4 और y की जगह -1 रखें, यहाँ आएगा 2 × 4 + 3 × y है -1। LHS पार्ट को सॉल्व करें तो ये आ जाता है 5। RHS भी 5 है। यहाँ LHS और RHS दोनों इक्वल आते हैं, इसका मतलब x इक्वल 4 y इक्वल -1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आ गए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इन सॉल्यूशंस को कैसे लिखते हैं? जो x की वैल्यू होती है उसे पहले लिखेंगे, फिर कोमा, y की वैल्यू होगी उसे उसके बाद लिखेंगे और ब्रैकेट में। ये होता है ज्योमेट्री में शो करने का तरीका। जैसे ग्राफ में आप बनाते हैं कोई लाइन, किसी पॉइंट को शो करना है तो वहाँ पहले आप x की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद y की वैल्यू लिखेंगे और बीच में आएगा कोमा। सो आपको सॉल्यूशन को भी इसी तरह दिखाना है, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। यहाँ 4 और 3 ये इसका सॉल्यूशन नहीं था, और 4 और -1 इसका सॉल्यूशन है। सो आपको पहले x की ही वैल्यू लिखनी है, उसके बाद y की वैल्यू लिखनी है। जब ग्राफ में शो करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। ये तो हमने केवल एक इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड कर लिया कि x की वैल्यू कुछ भी पुट की अपने मन से, y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अगर हमें 2 इक्वेशन दी हैं, क्योंकि चैप्टर का नेम क्या है, हमें लीनियर इक्वेशन दी होगी 2 वेरिएबल में, लेकिन पेयर्स में होंगी वो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कुछ इस तरीके से 2 इक्वेशन हैं, दोनों लीनियर हैं और दोनों में 2 ही वेरिएबल हैं, xy। आपको जो 2 इक्वेशन गिवन होगी लीनियर इक्वेशन पेयर्स में, उसमें जो वेरिएबल्स होंगे दोनों इक्वेशन में सेम ही होंगे। अगर इसमें x और y है तो यहाँ भी x और y ही होंगे, तब आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, केवल 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन गिवन है तो आपको 2 इक्वेशन दी जाएंगी, उनसे आपको सॉल्यूशन निकालना है x और y की वैल्यू। उसके 3 मेथड हैं, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ हम मेथड डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे 2 इक्वेशन दिए हों सो आप जनरल फॉर्म है ax + by + c = 0। फर्स्ट इक्वेशन में a1 b1 c1 और सेकेंड इक्वेशन को a2x b2y + c2 = 0 इस तरह कंपेयर करोगे। फर्स्ट इक्वेशन को a1x b1y + c1 = 0 से कंपेयर करेंगे। अच्छा, अगर फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर a1 कितना आ जाता है, x का कोफिशिएंट 2, b1 कितना आ जाता है, y का कोफिशिएंट 3 और c1 कितना आता है, 7। सेकेंड इक्वेशन में a2 कितना आता है, x का कोफिशिएंट, b2 आता है y का कोफिशिएंट और c2 आता है -5। इनकी हेल्प से भी हम ये निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में क्या केवल एक सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन। उसके लिए आपको केवल
इनकी हेल्प से, इनके कुछ फॉर्मूले हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आप बस उनसे ये बता सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से क्या हमें केवल एक सॉल्यूशन मिलने वाला है या फिर मैनी सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। मैनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे, एक्स वाई की वैल्यू खूब सारी आ सकती हैं, या फिर नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन ना मिले। अगर इसे ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वन सॉल्यूशन का मतलब होगा इन दोनों की हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने 9th क्लास में सीखा हुआ है, इसको ग्राफ में शो करना। जब हम इन दोनों लाइन को ग्राफ में शो करेंगे, अगर वो लाइन एक दूसरे को ऐसे काट देती हैं किसी एक पॉइंट पर, तो जो ये पॉइंट होगा वही इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। मतलब अगर ज्योमेट्री में इन दो लाइंस से जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इस तरह से आती है कि एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काटें, तो वो वन सॉल्यूशन होगा। हो सकता है हमने एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे, दूसरी लाइन ड्रॉ की वो भी ऐसे ही हो गई, तो यहाँ तो एक दूसरे को पता ही नहीं कितनी बार काट रही है ये, तो ये होंगे मैनी सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तब होगा कि हम ग्राफ में ड्रॉ कर रहे हैं और दोनों लाइन वो इस तरह से आए पैरेलल, जो एक दूसरे को कहीं भी कट ना करे, तो उसके लिए नो सॉल्यूशन होगा।